मैं सबसे पहले तो अपने सरकार की ओर से पूरे अरुणाचल की जनता और ख़ास करके हमारा यंगर जनरेशन्स जो लोग एग्जामिनेशंस जो प्रिपेयर कर रहे हैं और हमारा जो फ्यूचर जनरेशन्स है उन सभी युवाओं को मैं बधाई देता हूं कि आज अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ ईटानगर में उद्घाटन किया गया। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एक बहुत ही मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है। यहाँ पे सभी तरह का फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है और ख़ास करके जो रिटन एग्जामिनेशंस के लिए कुल मिला के यहाँ पे 18 हॉल्स भी यहाँ पे प्रोवाइड किया है। मोर देन 1600 स्टूडेंट्स एक ही साथ यहाँ पे रिटन एग्ज़ाम हम लोग कंडक्ट कर पाएंगे। और साथ साथ जो यहाँ पे वाइवा वॉइस के लिए इंटरव्यू के लिए जो केबिन्स वगैरह बनाया है वो भी बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का साथ में है। खास करके जो पर्सन विद डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उन लोगों को यहाँ पे डेडिकेट किया गया है। सो इन लॉन्ग टर्म आई थिंक दिस बिल्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अरुणाचल प्रदेश को शेप करने के लिए। आज चेयरमैन साहब प्रोफेसर प्रदीप लिंगपा जी, पूरे मेंबर्स और यहाँ के सेक्रेटरी और पूरे ऑफिसर्स को मैं आज कॉन्ग्रेचुलेट किया कि अभी सरकार की ओर से नया इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोगों को बना के डेडिकेट किया और इसी स्पिरिट से अपना जो एग्जामिनेशंस है उसको कंटिन्यू करना है। और अच्छा बात ये है कि अपना पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स लोग ने, टीम मेंबर्स ने अभी एग्जामिनेशंस का शेड्यूल भी ऑलरेडी फ्रीज करके रखा हुआ है। सरकार की ओर से वी हैव क्रिएटेड लॉट मेनी पोस्ट, खास करके ग्रुप ए और ग्रुप बी में भी, तो उसको भी यहाँ पे टाइमली हम लोग रिक्वेजिशन यहाँ प्लेस कर देंगे पब्लिक सर्विस कमीशन में रिक्रूटमेंट के लिए, ताकि एपीएससी उसको एक अपना कैलेंडर में उसको जोड़ पाए। सो इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर ऑल द एस्पायरेंट्स। बिल्डिंग का एक बिल्डिंग का बहुत पुराना जुड़ाव है, जैसे हमारा ईटानगर ऑनरेबल एमएलए साहब ने बताया। और कहानी ऐसा भी है कि कोई बिल्डिंग का कभी रीटेंडर होता नहीं है, इसका रीटेंडर भी हुआ तो लोगों में काफ़ी चर्चा है। तो ईटानगर का जनता को, क्योंकि देखिए दोबारा टेंडर हुआ बोल करके एक नंबर है। दूसरा नंबर है कि पब्लिक सर्विस कमीशन से बहुत लोगों को विश्वास का, वो लोस्ट ग्लोरी को हम किस तरह से वापस लाएंगे, वो आप कैसे करके विश्वास दिलाते हैं अरुणाचल का जनता को? जहाँ तक टेंडरिंग का बात है, टेंडरिंग रीटेंडर हुआ है वो तो टेक्निकल का मैटर है, उसमें मैं तो ज़्यादा कमेंट्स करना नहीं चाहेगा। जहाँ तक आपने जो बोला है कि लॉस ग्लोरी, इनफैक्ट कुछ साल पहले यहाँ पब्लिक सर्विस कमीशन में जो यहाँ पे जो घोटाला हुआ है ये काफ़ी सेटबैक था हमारा पूरा स्टेट के लिए, काफ़ी एम्बेरेसिंग भी था, कई साल उसमें लग गया। मगर अभी जो नया टीम जो पिछले लगभग 2 ईयर्स से जो अपना प्रोफेसर प्रदीप लिंगपा जी की चेयरमैनशिप में, उनके लीडरशिप में जो यहाँ पे जो रिफॉर्म्स जो लेके आया है, यहाँ पे जॉइंट एडवाइजरी कमेटी का गठन किया गया है, जो एक्सपर्ट्स है उनका एक एडवाइजरी कमेटी है और बहुत सारा यहाँ पे रिफॉर्म्स लेके आया है। अपना एग्जामिनेशंस का जो कंडक्ट का मैनुअल्स है उसमें भी रिफॉर्म लेके आया है, जो एसओपी है उसमें भी बहुत बड़ा रिफॉर्म्स लेके आया है। इवन ये सब चेंजेस के लिए तो पब्लिक डोमेन से भी बहुत सारा यहाँ पे सजेशंस भी आया है, जिसको आई थिंक पब्लिक सर्विस कमीशन ने उसको इनकॉर्पोरेट भी किया होगा। और इस सक्सेस स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए अभी का प्रेजेंट टीम मेंबर हेडेड बाय प्रोफेसर लिंगपा साहब बहुत सारा स्टेट्स में भी जाके टूर किया, जहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिसेस जो चल रहा था वहाँ से भी उन लोग ने सलाह मशवरा करके उसको जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है यहाँ पे स्टेट में भी लागू किया है। And in last 10 different examinations which we are under the banner of the new committee members, 245 पोस्ट ऑलरेडी रिक्रूटमेंट करके गवर्नमेंट को ऑलरेडी दे चुका है। अभी भी बहुत सारा पोस्ट अभी ऑन पाइपलाइन में भी है। सो आई थिंक जो ग्लोरी जो लॉस्ट हुआ था वो भले अभी हम लोग रीगेन भी हुआ है और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में रीगेन हुआ है। युवा लोगों को अभी पूरा कॉन्फिडेंट है कि जिस प्रकार से जो रीस्ट्रक्चरिंग और रीओरिएंटेशन और रिफॉर्मेशंस जो पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो लेके आया है, आने वाला दिनों में ये इसी प्रकार से ट्रांसपेरेंसी और मेरिट बेस्ड इसको बरकरार रखेंगे। 240 अबव करोड़, 2 करोड़ से भी ज़्यादा आज आपने नेशनल स्पोर्ट्स डे में बच्चों को आपने स्टेट किया, इस प्रकार से स्पोर्ट्स को आप लोग प्रमोट करेंगे? इनफैक्ट 2012 से ही अरुणाचल प्रदेश का जितने भी जो मेरिटोरियस स्पोर्ट्स अचीवर्स हैं उन लोगों को हम लोग कैश इंसेंटिव्स के ज़रिए से नेशनल स्पोर्ट्स डे, आज नेशनल स्पोर्ट्स डे भी है,
तो उन लोगों को हम अचीवर्स लोगों को रिकॉग्नाइज करते हैं। आज के इस इवेंट में भी मोर देन आई थिंक 2 करोड़ हम लोग ने अपने जितने भी जो स्पोर्ट्स पर्सन लोगों को फेलिसिटेट किया है। सो ओवर लास्ट 1 decade अरुणाचल प्रदेश हैज़ ग्रोन इन ऑल दी स्फीयर्स। When I say all these spheres, that inclusive of sports also. स्पोर्ट्स की दुनिया में भी, चाहे हमारा रीजन में हो, चाहे नेशनल में हो, चाहे इंटरनेशनल में हो, वी हैव वोन मोर देन थाउजेंड्स ऑफ मेडल्स। तो इससे क्या पता चलता है कि गवर्नमेंट का फोकस जो है अभी युवाओं को ऊपर में हम लोग दे रहा है, स्पोर्ट्स पर्सन्स लोगों को हम लोग फोकस दे रहा है। वेरियस इनिशिएटिव फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑल्सो फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट हेडेड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर, जैसे खेलो इंडिया इनिशिएटिव है। इस प्रकार से इनिशिएटिव से इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट भी हम लोगों को मिल रहा है और बच्चे लोगों को हम लोग इंसेंटिव्स प्रोवाइड के लिए भी हम लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहा है। अभी आगे का जो स्पोर्ट्स का जो हमारा पॉलिसी के मुताबिक हम लोग टारगेट रखा हुआ है मिशन ओलंपिक्स के लिए भी, जिसमें अभी आने वाला ओलंपिक है 2029, इसके बाद 2032 होगा, सब्सिक्वेंट और भी ओलंपिक्स लोग आएंगे, इसके बाद साथ में एशियन गेम्स भी है। सो उस तरह का हम लोग इंटरनेशनल एरिना में भी अपना अरुणाचल के युवाओं लोग जाए, इस तरह का आज का प्रोग्राम में हम लोग ने अपना लॉन्चिंग भी हुआ है। चीफ मिनिस्टर एसेस के बारे में हम लोग ने आज प्रोग्राम को लॉन्च किया है, जो इसको हम लोग टोटली एक थर्ड पार्टी के थ्रू से इसको रिक्रूटमेंट उसको सिलेक्शन करते हैं थ्रू वेरियस स्पोर्टिंग जो बैकग्राउंड है वहाँ से हम लोग लेते हैं। वो फर्दर जाके उसको और भी थोड़ा सा नर्चर करके देन वी विल गो अहेड फॉर द मिशन ओलंपिक्स। सो इस तरह करके ओवरऑल अरुणाचल में स्पोर्ट्स का क्षेत्र अभी काफ़ी आगे बढ़ रहा है। रिसेंटली कंक्लूडेड जो नेशनल गेम्स में आवर स्टेट वाज रैंक्ड नंबर 2 इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जो एक टाइम में हमेशा लोवेस्ट हुआ करता था, अभी नॉर्थ ईस्ट में नंबर 2 में है हम लोगों का रैंकिंग। सो ये सब अपना स्पोर्ट्स पर्सन उन लोगों का मेहनत के कारण से ये अचीवमेंट हम लोगों को मिला है। एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुई गेम्स में, काफ़ी लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। यहाँ अरुणाचल में कभी कभी फेक मेडिसिन की भी बात चलती है, तो अभी ये जो इंसिडेंट है आप किसको कंडेम करते हैं? एक छोटी इन्फेंट की, एक छोटी लड़की की मौत हुई केयरलेस एटीट्यूड की वजह से। इसका अभी तक हमारे पास इस नोटिस में नहीं आया। तो एनीवे जो भी हो, आई थिंक द ट्रिम्स अथॉरिटी जो वहाँ के जो डायरेक्टर है और अपना हेल्थ डिपार्टमेंट उसको गंभीरता से वो लोग इसको एग्जामिन करेंगे ताकि भविष्य में इस प्रकार का ना हो। ये बहुत सुंदर बिल्डिंग बनाया है सर, और जैसे कि हम लोग भी बोल रहे हैं कि आपका ईटानगर में अभी हाल फिलहाल में हाईकोर्ट का बिल्डिंग बन गया, बहुत सुंदर बना है, और सिविल सेक्रेटरीट है, विधानसभा हो गया, आज पब्लिक सर्विस कमीशन। इसमें कितना खर्च लगा है सर? ये कुछ पेंडिंग्स वगैरह भी सुनने, काफ़ी दिनों से हम लोग सुन रहे हैं कि पूरा लाइबिलिटीज कॉन्ट्रेक्टर का साइड क्लियर नहीं हुआ है क्या? देखिए ओवरऑल अभी स्टेट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का है काफ़ी फेस लिफ्ट हम लोग कर चुका है और भी बहुत सारा चीज़ पाइपलाइन में भी है। तो ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन का जो बिल्डिंग बनाया है, आई थिंक अराउंड नियर अबाउट कुल मिला के शायद 40 करोड़ के आसपास का ये खर्चा है। तो जो पेमेंट जो बचा हुआ है ऑलरेडी चीफ सेक्रेटरी साहब को बोल दिया है कि डिपार्टमेंट को उसको रिक्विजिशन प्लेस करने के लिए। तो जैसे सरकार के पास में रिक्विजिशन फंड प्लेसमेंट के आएंगे उसको हम लोग इमीडिएटली क्लियर कर देंगे। ईटानगर में सर एक है लास्ट ही समझ लीजिए, लेकिन सब लोग परेशान होता है, आप भी परेशान है, हाईवे पैकेज नंबर बी, और कहीं कहीं में अभी ए में भी डैमेज होते जा रहा है, बरसात का कारण भी है। तो रेस्टोरेशन भी किया जाए सर, और स्मूथ रिपेयरिंग मेंटेनेंस हो, ऐसा लोगों का पेमा खांडू से ही अब एश्योरेंस मांग रहा है। सब लोग थक गया सर बोल के कहीं कहीं। देखिए यहाँ पे बेसिकली एक अपने लोगों का भी एक ख़राब प्रैक्टिस तो ये है कि जो लेन जो कटिंग जो कर रहा है, लेन कटिंग इतना रैम्पेंटली कर रहा है, वहाँ का मट्टी पूरा ड्रेन को ब्लॉक करके पूरा रोड में आ जाता है। तो ड्रेन ब्लॉक हो जाता है, पानी जमा हो जाता है रोड में, उसका कारण से ब्लैक टॉपिंग किया वाला उड़ जाता है कई कबार में। तो उसी का कारण से लैंडस्लाइड भी आके रोड भी लेके चला जाता है। तो इसको आई थिंक पब्लिक को भी साथ में कोऑपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार हमेशा हर एक साल ये रोड बनता है अभी, हर एक साल, चाहे आप पैकेज ए के बारे में बोलिए, हर एक साल समर्स में बारिश आता है, रोड ख़राब हो जाता है, फिर विंटर्स में उसको हम लोग ठीक करते हैं, फिर बारिश में फिर दोबारा से ख़राब हो जाता है। तो इसमें मैंने चीफ इंजीनियर हाईवे को कहा कि इसका मेन कारण क्या है उसका एग्जामिनेशन करने के लिए। तो अभी हमारे पास रिपोर्ट कल परसों ही आया, क्योंकि इसमें जो रैम्पेंट आर्ट कटिंग के कारण से हमारा ड्रेनेज सिस्टम जो है वो ब्लॉक हो जाता है। तो मैंने चीफ सेक्रेटरी को, चीफ इंजीनियर को कहा कि ड्रेनेज सिस्टम जहाँ प्रॉब्लम है उसको टीपीआर नया बना के उसको सही ड्रेनेज सिस्टम बनाने के लिए, और यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसको नोटिस देने के लिए कहा कि जो रैम्पेंट जो आर्ट कटिंग होता है
उसको चेक करने के लिए और लोगों को भी अवेयरनेस करने के लिए, क्योंकि कॉर्पोरेशन दोनों साइड से नहीं होने से ये रोड का हालत जो है समर्स में इस प्रकार से ही रहने वाला है। तो इसमें लोगों का भी कॉर्पोरेशन चाहिए होगा। तो जैसे अभी मानसून जैसे अभी थोड़ा सा ख़त्म होने के बाद में तुरंत फिर हम लोग रोड को हम लोग ठीक कर देंगे। सर, इंडिया